हाय दोस्तों। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे करंट पेपरों में आने वाले हैं। आप इनसे देखते हैं तो डेफिनेटली एक या नंबर आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा एक वीडियो से, मतलब इतना तो मैं वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? महानदी। कितने किलोमीटर की? 4.8 किलोमीटर। क्या है? लंबा है। ये कितना है? 4.8 किलोमीटर लंबा है। हीराकुंड परियोजना महानदी पे प्रवाह के 4.18 किलोमीटर लंबा है। याद है दोस्तों को, सबसे लंबा डैम यही है। और सबसे ऊंचा कौन है? टिहरी बांध। कहाँ पे? भागीरथी के किनारे। किसने सबसे ऊंचा में कौन है? टिहरी। दोस्तों कौन सा है? टिहरी, भागीरथी पे। सिक्किम में सबसे अधिक लेपचा जनजाति और भूटिया। दोस्तों भूटिया वह जनजाति है जो स्नान नहीं करती है। दोस्तों याद रखिएगा, वांचिंग भूटिया ऐसे नाम आप याद रखेंगे। सॉरी, मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ पे? सऊदी। मक्का मदीना ये मतलब मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ठीक है। प्रोफेट के लेखक। ठीक है, प्रोफेट के लेखक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के। डलहौजी झील कहाँ है? फ्लोरिडा में है। कहाँ पे है? फ्लोरिडा में। नर्मदा, फ्लोरिडा में। ठीक है। नर्मदा का अधिकांशता भाग। दोस्तों नर्मदा का अधिकांशता भाग कहाँ पे? एमपी में। दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती? नर्मदा। दोस्तों क्या आप हमें बता सकते हैं नर्मदा कहाँ से निकलती है? दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। बात समझ में आ गई है दोस्तों। शेरे पंजाब। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इन्होंने दोस्तों पूर्णतः भारत का पहला बैंक पूरा भारतीय 1894 में पीएनबी के स्थान, जो वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक है, उस समय इसका हेडक्वार्टर जो मतलब स्थापना हुई थी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना उस समय लाहौर में हुई थी। रूस की क्रांति के लिए लेनिन। दोस्तों रूस की क्रांति के लिए लेनिन को 1917 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1917। राजा जॉर्ज का शासन किया था। दोस्तों ये इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है, इंपॉर्टेंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 किससे वे गए थे? किससे गए थे दोस्तों? अपोलो 11। बात समझ में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से। महावीर जातक कथाएं कहाँ पे हैं? बौद्ध धर्म के संबंधित है दोस्तों। उसके बाद वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों क्या होता है? वॉशिंग सोडम सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई। खाने वाला सोडा सोडियम बाई लग जाता है। यहाँ पे क्या लग जाता है? बाई कार्बोनेट। क्या लग जाता है दोस्तों? बाई कार्बोनेट। इसके बाद हो जाते हैं पृथ्वी अपने अक्ष में कैसे घूमती? पश्चिम से पूर्व। दोस्तों कितने से? पश्चिम से पूर्व। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और सूर्य पूरब से पश्चिम। कालिदास किस भगवान के उपासक थे? भगवान भोलेनाथ शिव जी के उपासक। मिस्र। दोस्तों मिस्र की राजधानी काहिरा थी। मिस्र की राजधानी काहिरा थी। मिस्र की राजधानी काहिरा थी। मिस्र की राजधानी काहिरा। उसके बाद नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहता है। राजा भोज द्वारा विशाल झील कहाँ पे बनी थी? तो एमपी के भोपाल में, राजधानी है। ठीक है। भटनेर का किला कहाँ पे? भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। ये कहाँ पे है दोस्तों? आरजे मतलब राजस्थान। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। उसके बाद चंद्रशेखरन समिति शेयर बाजार से। दोस्तों भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन था? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन थे? 1875 में स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अभिनव सरकार का गठन BD सावरकर ने किया था। किसने कहा था? अभिनव सरकार का गठन कितना? BD सावरकर ने। ठीक है। बाद अम्ल। अम्ल देखो, अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? 0 से लेके कितना तक? 14 तक होता है। बात समझ में आ गई। 7 से कम क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 से अधिक क्षार होते हैं। बस जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखो दोस्तों, याद करने का तरीका, अम्ल पीछे लाल है तो आप याद करेंगे लाल कर देते हैं। शिवाजी ने भूमि सुधार रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित शिवाजी, और ये क्या प्रयोग करते थे? भूमि सुधार में चौथा वसूलते थे। क्या वसूलते थे दोस्तों? चौथा, 1/4। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके बाद सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है दोस्तों? सोडा वाटर बनाने के लिए क्या? CO2 होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख होती है। दोस्तों क्या आप हमें बता पाएंगे कितनी होती है इन्वायरमेंट में? 0.03%। कितना होती है? पित्त रस का स्रावण कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में स्रावित होता है। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। जो दोस्तों यह अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःवायस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। और अंतःस्रावी में याद ना, थायराइड सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली एक पेपर में फंसने वाला है दोस्तों। मानव जल की मात्रा कितनी होती है?
65 से लेकर 80 पे 65% हमारे ऑक्सीजन होती है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट होती है? 65% ऑक्सीजन होती है। और दोस्तों क्या बता पाएंगे? 18% हमारी बॉडी में क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन के रूप में। और 10% कहाँ? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन पे। इसमें से कैल्शियम कितना होता है? 1.5% होता है। सॉरी, कैल्शियम 2% होता है, माफ़ करिए, कैल्शियम 2% होता है। और 1.5% दोस्तों क्या होता है? फास्फोरस होता है। ओके दोस्तों। इलेक्ट्रॉन धनावेशित क्या? इलेक्ट्रॉन परित्याग कर देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने पर सामान्य रूप से परमाणु की संख्या क्या हो जाती है? सामान्य रूप से परमाणु संख्या क्या होती है? तत्वों के गुण। नाभिकीय विखंडन, एक भारी रूप से नाभिक के टूटने पर क्या होता है? विखंडन होता है। जुड़ने से संलयन। एथलीट को तुरंत ऊर्जा के लिए किसमें का प्रयोग होता है? कार्बोहाइड्रेट। कोई शक्ति ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट वाला, याद रखना दोस्तों, ये शर्करा से प्राप्त होती है। यूरी गागरिन, याद है, रूस की पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष, याद रखना। बात समझ में आ गई? बैकानूर में रूस का अंतरिक्ष सेंटर कहाँ पे? बैकानूर। वर्तमान में कहाँ पे? कजाकिस्तान में। अगला देखो, देश का पहला रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? बैकानूर। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन फंसा है दोस्तों। अगला, ए वीक विद गांधी के लेखक क्या थे? लुइस फिशर। कौन थे दोस्तों? लुइस फिशर। ठीक है, वीक विद द गांधी के। कंप्यूटर में किसी भी चीज़ की इकाई किसमें? बिट्स में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? बिट्स में नापी जाती है। अगला देखो, एफिल टावर जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस, सीन नदी के किनारे। किसमें? मोहनजेदड़ो को ग्रेट बाथ, रखालदास बनर्जी 1922 में। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन, ऋग्वेद की सबसे प्राचीन पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। कौन सी? मौलिक मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1919 में हुई थी। कब हुई थी? टर्की सत्ता के लिए। यहीं से जिन्ना और गांधी जी के संबंध आपस में बिगड़ गए थे दोस्तों। पृथ्वी की सतह में द्रवित भूत शैल क्या हो जाता है दोस्तों? मैग्मा। देखो पृथ्वी की सतह में दोस्तों ऐसे होता है, ये जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर। जो मैग्मा अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं। जब बाहर वो निकल आ जाता है तो किसका रूप हो जाता है दोस्तों? लावा का। कैसे हो जाता है? लावा का, याद रखिएगा। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया किससे? बांसुरी वादक। विजय घाट, याद ना, विजय घाट किसका है दोस्तों? विजय घाट हमें कमेंट में करके बताएं। निगरा जलप्रपात किस नदी के किनारे, मतलब किस दो देशों के? तो याद ना, निगरा जलप्रपात क्या कहाँ पे है? याद है, झरना। कनाडा और अमेरिका। याद है, दुनिया की सबसे शांत रेखा 49 डिग्री, कनाडा और अमेरिका के बीच में। दुनिया की सबसे अशांत सीमा रेखा 38 डिग्री समांतर। याद है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। चिपको आंदोलन संदालाल बोहरा के द्वारा समर्थित था। ठीक है। इसके बाद विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का। मानव द्वारा प्रसिद्ध संश्लेषित नायलॉन था, न्यूयॉर्क और लंदन के द्वारा। डेसिबल, 95 डेसिबल से अधिक शोर हम नहीं सुना जा सकता। ओपेक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। वर्तमान में तेल की कीमतें बढ़ रही तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, और उसके बाद ओपेक देश। 1960 में ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। वर्तमान में सदस्य देश कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर क्या? वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया। बात समझ में आ गई दोस्तों? वर्तमान में। इसके बाद हो जाएगा, देश में अधिक अदृश्य बेरोजगार जो दिखाई नहीं थे। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा है? मैनरहीन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, IMF। ठीक है, वॉशिंगटन DC में दोस्तों। दो है, वर्ल्ड बैंक और IMF। दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में कार्यरत, स्थापना 1944 में हुई थी। बात समझ में आ गई दोस्तों? ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ऐसे ही चैनल को। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।